press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ऐसे हो क्या सब अपने डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पेट्स उनके पीछे लगे हुए हो? हाँ, उनकी देखभाल कर रहे हो? अरे अपना भी तो थोड़ा ध्यान रखो ना। अपना ध्यान छोड़कर अपने पेट्स के पीछे हम ऐसे पड़ जाते हैं कि मानो वही हमारे लिए बहुत कुछ है ना बच्चों। और जितना प्रेम सहानुभूति हम इन पशुओं पर दिखाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर एक कुत्ता अपनी देवड़ी पर जब आता है तो उसको एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा डालो, फिर देखो वो हमारी दहलीज छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पीछे पीछे रहते हैं। वो इतने वफादार होते हैं ये पशु, है ना। जैसे कि अक्सर लोगों को ये शौक़ रहता है कि घर पर वो कुछ न कुछ पशु या पक्षियों को पालें। जैसे कि घर में बर्ड्स पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं घर की शोभा बढ़ाने के लिए, फिर उनको दाना चुगने के लिए डालते रहते हैं, है ना। कुछ लोग तो खरगोश पालते हैं, कुछ कबूतर पालते हैं, घर में फिर बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं। ये सारे के सारे वफादार जानवर हमारे पीछे इस कदर पड़ जाते हैं कि वो हमारे दीवाने हो जाते हैं, है ना। आप लोगों में से भी तो कई लोग अपने पेट्स को इसी तरह पाल रहे होंगे, है ना बच्चों, और अपना समय उसी में ज़्यादातर बिता रहे हो। ऐसा मैंने देखा है कुछ छात्रों को करते हुए। तो हम थे कल पिछली कक्षा में गिलहरी के बारे में जान रहे थे, जिसे महादेवी वर्मा का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर पाठ है जिसने गिलहरी तो कॉमनली कॉल्ड एज स्क्विरल, जहाँ भी जाओ इसको अर्लीलू या गिलहरी के नाम से जाना जाता है, जो कि वो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इस जातिवाचक संज्ञा शब्द को बदलकर लेखिका ने उसका एक प्रॉपर नेम दे दिया है, एक पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया है। तो वो जातिवाचक संज्ञा से बदलकर किस में आ गया? जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो बदल गया है। उसको उस संज्ञा का रूप लेखिका ने दे दिया है। उसको प्यार से वो गिल्लू गिल्लू कहकर पुकारती थी। हर जगह हम कहीं भी जाएंगे तो हम गिल्लू कहेंगे तो कोई भी समझेगा नहीं, वो तो हमारे घर के पेट नेम्स होते हैं, है ना। ऐसे ही हमने देखा कुछ पक्षियों के बारे में जो हम बहुत प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें हम नफ़रत करते हैं, वो प्रेम दिखाने के योग्य नहीं रहते। जैसे कि कौवे का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है ना। कौवा जो कि कोई भी उसको चाहता नहीं है, वो देखने में भी काला और उसकी आवाज़ भी कठोर और कर्कश होती है ना। तो आज चलते हैं हम आगे की ओर। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सोन जूही की पीली कली, एक येलो कलर की बड मोगू जिसे कहते हैं ना, तो उसमें एक गोल्डन कलर की वो कली को देखते हैं। उसे वो देखकर पिछली सारी वो यादें कर रही है कि उस गिलहरी की शुरुआत कहाँ से वो मिली थी, किस तरीके से उसको ले लिया गया था। फिर घर में वो कोई भी पशु हो तो क्या करती थी लेखिका महादेवी वर्मा, अपने कमरे में ही वो उसको रख देती थी और कमरे के सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखती थी वो, ताकि कोई भी अन्य पशु आकर उसको हार्म ना करे, उसको चोट ना पहुंचाए, क्योंकि अभी बहुत वो छोटे छोटे रहते थे। जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे तब उन्हें क्या करती थी, वो अपने जाली घर में आज़ादी से घूमने छोड़ दिया करती थी, और उसी वातावरण को और भी सुंदर बना के हुए घूमा करते थे, कहीं भी आया जाया नहीं करते थे। तो जैसे ही गिलहरी भी बड़ी होती गई उसी तरह से लेखिका का भी अट्रैक्शन वो अपनी ओर करती गई। गिलहरी बड़ी नटखट हो गई है, सुडौल हो गई है, सुंदर बन गई है, और वो लेखिका को हर वक्त शरारत में कुछ ना कुछ उन्हें छेड़छाड़ करती रहती है ना। तो किस तरह से वो छोटी सी गिलहरी को लाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से मरहम उसके ऊपर लगाती है, फिर उसको दुरुस्त करती है यानी ठीक ठाक करती है इलाज के द्वारा, फिर उसको कैसे दूध पिलाया जाता है, फिर कितने दिनों में उसको बड़ा करके वो क्या करती है, अभी घर में उसको एक गुड़िया जैसा पेपर में घुमा कर फोड़ करके उसमें वो शरारत करने के कारण उसमें उसको रख दी है,
और जो भी चाहे उसको खाने पीने के लिए वहीं देकर उसको एक तरफ अपनी खिड़की में लटकाए हुए है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आज का पाठ हम देखते हैं, उसका कंक्लूडिंग पार्ट क्या है। तैयार हो सुनने के लिए? उत्सुक हो? बेचैन हो? शाबाश। चलिए तो फिर चलते हैं इस पाठ की ओर और इसको पूरा कर लेते हैं। पाठ है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये अक्सर पशु प्रेमी हैं ये। तो क्या हमने देखा था, भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता था। वो उतरना यानी उसके बाइट्स कर करके वो खा लिया करता था। किसके? काजू और बिस्किट दे दिया जाए तो। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब उसके मौसम में जीवन में बहार आई है, बसंत बहार। बसंत बहार आपने देखा होगा, हर जगह हरियाली हरियाली, सुंदरता ही सुंदरता वातावरण में, प्रकृति में छाई रहती है। तो इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 3, पृष्ठ संख्या 3 में, थोड़ा पीछे से ही मैं हो रही हूँ, देख लो आप। यानी प्रथम बसंत आने पर नीम के पेड़ के उसमें से चमेली के फूलों की खुशबू जो है, गंध, वो धीरे धीरे इनके कमरे में आने लगी है। तो बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर क्या कर रही है, चिक 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 करके आवाज़ कर रही हैं। उसको बता रही हैं कि हमारी साथी अंदर है, भेजो करने का वो संकेत दे रही है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, मैंने आज़ादी की सांस ली। बंद कमरे से किसी को भी बाहर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो समझ लो हमारा ही एग्जाम्पल, हम घरों में बैठे बैठे उब जाते हैं। थोड़ी खुली हवा में बाहर निकलेंगे तो चैन की सांस हम लेंगे, आज़ाद पाएंगे अपने आप को, है ना। तो ऐसा ही गिल्लू ने भी महसूस किया, उसको वो मुक्त कर दी। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो एक समस्या थी। इसी कारण उन्होंने अपने कमरे में उसको कुछ दिन रखी, फिर जैसे ही बड़ी हो गई अब आवश्यक लगा के उसे बाहर छोड़ दे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से ये नित्य का क्रम हो गया, एक डेली रूटीन बन गया। अब क्या है, गिलहरी बाहर जाली घर में आज़ाद है। तो ये आवश्यक कागज़ पत्र लेखिका जैसे कि अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं, क्योंकि एक ऑथर है तो इस कारण इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी उनके कागज़ पेपर्स जो भी रहते हैं, पुस्तकें, सब कमरे में रहने के कारण क्या होता था, जब बाहर कॉलेज को जाती थी तो कमरे को ताला लगा कर जाती थी, बाहर से लॉक करके। तो मेरे कॉलेज से लौटने पर के लेखिका बता रहे, जैसे ही मैं कॉलेज से घर आती और अपने कमरे का दरवाज़ा, अपना कमरा खोलती तो क्या देखती, मैंने भीतर अभी पैर रखा ही नहीं, अभी मैंने अपने पाँव को, कदमों को मेरे कमरे में रखा भी नहीं, कि वैसे ही गिलहरी, गिल्लू जो है क्या करती है, अपने जाली के द्वार से, यानी जहाँ से उसका द्वार उसका रास्ता है खिड़की से, तो वो क्या करते हैं, भीतर आ जाती है। भीतर आते ही वो शरारती बन गई है ना, यानी लेखिका की वो दीवानी हो गई है। तो जैसे ही लेखिका कमरे में घुसी, वो भी उसकी जाली से, द्वार से आकर इसके कमरे में आकर लेखिका के पैर से लेकर सर तक, फिर सर से लेकर पैर तक ऊपर नीचे हो लिया करती थी। हर दिन उसका क्या हो गया, ये डेली क्रम बन गया था उसका। वो उसने अपनी हैबिट बना ली थी कि जैसे ही लेखिका आती है उसे अपनेपन का एहसास हो जाता था और वो इस तरह से प्यार से प्रेम करने लगती थी। उनके पैर से सर और सर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया जाया करती थी बच्चों।
मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखो कैसे होते हैं ना ये चाहत, ये प्रेम, सहानुभूति हम पशुओं को दिखाए तो वो भी हमसे जुदा रहना नहीं चाहते, वो भी हमसे अलग रहना पसंद नहीं करते। यानी मेरे कमरे से बाहर जाने पर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकल जाती थी, अपना कमरा बंद करती थी, तो वो भी अपने खिड़की के द्वार से उसके जाली घर में चला जाता था। जैसे ही वो आती अंदर, फिर से वो उसी द्वार से आकर उनके कमरे में अपना जो झूला था ना, उस जो खिड़की पर टंगाया था लेखिका ने, उसमें बैठकर वो झूलने लग जाती थी। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। इन्हें वो शौक, एकदम जैसे लेखिका आती थी उनको शौक कर देना चाहती थी, यानी उनको चौंकाना, एकदम उनको चौंकाना चाहती थी। वो कैसे कैसे उसमें वो कला क्रिएट हो गई लेखिका ने नहीं जाना। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चिन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। देखो ये थी उसकी शरारतें। क्या शरारतें? इस तरह से शरारत करके वो लेखिका को हैरान कर देती थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था वो गिलहरी का बच्चा। वो जो गिल्लू था, फूलदान ने फ्लावर वास के फूल जो रहती फ्लावर वास में फुल जो फ्लावर्स रहते हैं फूल, उसमें वो जाकर कहीं छिप जाता था। तो वहाँ से कभी निकलकर वो पर्दा, कर्टन जो रहता है उसकी ओर में छिप जाता था। तो कभी वो बाहर सोन जूही का पौधा जो लगा था ना, बल्ली जिसे कहते हैं, लता, उस फ्लावर्स के वो पॉट में उनकी पत्तियों में जो की पत्तियाँ उसकी बहुत ही थिक थी, घनी थी, उनमें जाकर वो छिप जाया करती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है ना। लेखिका कह रहे हैं मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई तरह के पशु पक्षी मेरे जाली घर में उपस्थित हैं, लेकिन इसकी क्या मजाल है देखो, और मैं उनसे अट्रैक्ट भी बहुत हूँ, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है भला? ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यहाँ तक मुझे याद है मेरे पास कई सारे पशु पक्षी हैं, पर किसी की भी मजाल नहीं हुई। वो सभी मुझे चाहते हैं, सारे पशु पक्षी मुझसे प्रेम करते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे थाली में, मेरे प्लेट में आकर मेरे प्लेट से खाना निकाल कर खाए। ऐसा तो मुझे याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी मर्यादित करने वाला, यानी इस मर्यादा को लांघने वाला, इनकी लिमिट्स को क्रॉस करने वाला एक ही एक पशु, वो कौन? गिल्लू। इनमें अपवाद था, मतलब ये सब पशुओं में गिल्लू जो है वो इन सारी मर्यादाओं को हटाकर जो किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी, वैसी हिम्मत गिल्लू ने की है। क्या हिम्मत की है? कि वो लेखिका की थाली में आकर उनसे खाना खा लेता था। वो मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। वो ये देखो, खाना खाने की तो दूर की बात, डायरेक्ट वो थाली में ही कूद पड़ता था। यानी जैसे ही डाइनिंग टेबल पर लेखिका बैठ जाती, वो कहाँ से आ जाता था? खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बाहर आंगन जो है हंगड़ा कहते हैं ना, उस आंगन की दीवार से होकर वो बरामदा से चलकर वो यानी डाइनिंग हॉल में आने के लिए वरांडा पार करके मेज़ पर सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता था और मेरी थाली में ही बैठ जाता था डायरेक्ट आके। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। देखो बच्चों, जैसी आदत हम उनमें पशुओं में डालते हैं, वो वैसा ही सीख जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तोते, पैरेट्स को बातें सिखाने से वो बातें सीख जाते हैं। बिल्लियों को जैसी हैबिट उन्हें डाल दी जाती है, वो वैसा ही सीख जाती हैं। गंदा घर में कभी नहीं करते वो। तो ये जैसे कि गिल्लू सीधा थाली में ही आकर बैठ जाता था, प्लेट में ही लेखिका के। तो लेखिका ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से उसको प्लेट के बाहर बिठाना सिखाया और वो सीख भी गया। तो प्लेट के साइड में बैठकर वो जैसे ही खाती रहती थी, उनके प्लेट में से एक एक ही चावल का दाना, अन्ना, राइस जो कहते हैं ना, वो उठाकर एक एक करके बड़ी सफाई से खाता था।
काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी उसका प्रिय भोजन, खाद्य यानी भोजन, उसका प्रिय भोजन क्या था, उसका लवली फूड था काजू। जैसे कि काजू यानी क्या कहते हैं, गोडाम्बे जो कहते हैं ना आप, काजू किशमिश जो कहते हैं ना, उसके काजू जो है वो उसका बहुत ही फेवरेट फूड था। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अमाउंट उसको किसी और चीज़, कोई और चीज़ खाने को दे दी जाए तो वो आराम से फेंक दिया करता था, खाता नहीं था, क्योंकि उसका वो फेवरेट फूड ही खाना पसंद करता था। कौन सा खाद्य उसे पसंद था, यानी कौन सा फूड, खाद्य यानी भोजन उसे पसंद था, काजू। काजू उसका फेवरेट था। और बिस्किट, यदि इसे वो दो चीज़ें नहीं मिलती तो दूसरी चीज़ों को क्या करता था, वो लेना ही बंद करता था अथवा झूले में से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी एक बार क्या हो गया, लेखिका को किसी मोटर एक्सीडेंट में वो घायल हो गई और कुछ दिनों ने कहाँ रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो अस्पताल में रहने पर क्या हुआ, जब लेखिका का दरवाज़ा कोई और व्यक्ति खोलता तो ये समझ बैठता कि लेखिका ही आ गई हो। जैसे आते ही वो किसी दूसरों को देखकर क्या करता था, फिर से वो दौड़कर चला जाता था, अपने घोंसले में जाकर वो बैठ जाता था। यदि वही लेखिका होती तो क्या करता था, वो अपनी शरारतें उस पर दिखाया करता था, उनका मन लुभाता था, है ना। पैर से सर तक, सर से पैर तक, ऊपर नीचे वो हो जाया करता था। अब लेखिका नहीं है, लेखिका नहीं आई है, बल्कि दूसरा व्यक्ति दरवाज़ा खोला है। क्यों? क्योंकि लेखिका कहाँ, अस्पताल में पड़ी है किसी मोटर दुर्घटना के में आहत होकर, यानी घायल होकर। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जैसे ही अस्पताल से लेखिका घर लौटी तो क्या देखती है कि झूले की सफाई करती है। वो सबसे पहले आती है घर में, अपने कमरे में, वो झूला जो गिल्लू का रहता है उसकी वो क्लीन करती हैं, उसकी वो सफाई करती हैं। तो जैसे ही वो क्लीन करने लगी तो उसमें उसे क्या मिले, ढेर सारे काजू। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या ज्ञात होता है, क्या, हाँ यही मालूम होता है कि उनके एब्सेंस में वो काजू, उसका फेवरेट फूड को भी वो खाया नहीं करता था, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था खाने में, क्योंकि लेखिका वहाँ पर उसे नहीं दिखी थी। तो इतना अटैचमेंट लेखिका से हो गया था गिल्लू का। गिल्लू की दोस्ती बहुत ज़ोरों से चल रही थी। तो क्या देखा लेखिका ने, झूले में बहुत सारे काजू भरे मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता था, यानी जिनसे पता चलता था कि उन दिनों जब मैं घर पे नहीं थी तो उसका वो प्रिय फूड, प्रिय खाद्य तक भी वो कम खाता रहा होगा। बेचारा मेरी याद में भोजन तक छोड़ दिया था करके। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी मेरी अस्वस्थता में वो तकिया, जब वो पेशेंट बन के घर आई ना, तो ये क्या, कहाँ बैठता था, उनके तकिए के पास। तकिया यानी पसंद, यानी पिल्लो, पिल्लो के पास आकर वो बैठ जाता था और उनके सिरहाने बैठकर, उनके हेड के पास, सिर के भाग के पास बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से क्या करता था, वो मेरे सर और बालों की इतने हौले हौले सहलाता था, इतना धीरे धीरे उसके हाथों से, उसके छोटे छोटे पंजों से वो लेखिका के सिर पर इस तरह से करता रहता था, हौले हौले सहलाता रहता, धीरे धीरे इस तरह से वो करता देख उसको हटाना। एक सर्विस, जैसे कि कोई नर्स बैठकर देखभाल करती है ना एक पेशेंट की, तो इस तरह से वो बैठ दिया करता था। परिचारिका यानी सेविका, एक नर्स को हटाने के समान मुझे लगता था। इस तरह से वो मेरे पास बैठकर मुझे सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू
ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। देखो, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, गर्मियों के दिन जब रहते हैं ना तो बहुत ही धूप रहती है, बहुत गर्मी रहती है, और आफ्टरनून टाइम दोपहर में समय जब वो काम करती रहती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, ना ही वो बाहर जाता था। गर्मी के कारण वो बाहर भी जाना पसंद नहीं करता था और वो अपने झूले में भी नहीं बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। मतलब उसे ठंडी ठंडी कूलनेस चाहिए थी, तो वो क्या कहाँ बैठ जाया करता था, लेखिका के पास रहना वो एडिक्ट हो गया था। उसे एक अच्छा उपाय मिल गया था, जैसे कि वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। यानी लेखिका जो बेड पर रहती तो उनके बाजू टेबल पर क्या था, सुराही है ना, मटका है ना, कोल्ड वाटर जिसमें रहता है, आप देखे हो, हाँ, इसमें कोल्ड वाटर रहता है ना, तो इसकी आड़ में वो भी गिलहरी भी बैठ जाती थी और उसे ठंडी भी लगती थी और बहुत अच्छा उसे समय उसका बीतता था। यानी सुराही पर वो लेट जाता था। सुराही में क्या रहता है, पानी ठंडा रहता है और इस प्रकार समीप भी रहता, वो लेखिका के पास भी रहता था और वो ठंडक में भी रहता था। यानी कोल्ड चाहिए था उसको, तो गर्मी के दिन होने के कारण वो उसके झूले में भी बैठना पसंद नहीं करता था, बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि इसमें कोल्ड वाटर रहता है ना, तो इसी के ऊपर वो आराम से बैठ जाया करता था। और ये सुराही भी किसके पास थी, लेखिका के पास ही रखी गई थी। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ रहे हो? गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। मैंने शुरुआत में कहा था कि गिलहरी का भी कुछ समय उनका जीवन का रहता है, वो कितने वर्ष जीती है हम इसमें जानेंगे बोल के। तो गिलहरियों के जीवन की अवधि, उनका ड्यूरेशन सिर्फ 2 ईयर्स, 2 वर्ष का ही वो रहता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जीती है, मर जाती है। वो मरती है तो फिर उसकी दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है, इसी तरह से उनका सिलसिला चलता रहता है। तो अब लेखिका के पास रहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं गिल्लू को? 2 वर्ष बीत रहे हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना सहानुभूति, इतना लगाव, इतना अटैचमेंट अब हो गया है, तो अब क्या समय आ गया है, उनसे जुदाई का, विदाई का समय आ गया है। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया, तो पता नहीं उसको ऐसा महसूस हो गया होगा कि अब मैं नहीं रहूँगा, तो ये सोचकर वो कुछ भी नहीं खाना खाया और वो बाहर खेलने भी नहीं गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। यानी रात के अंत की यातना में, यानी रात के समय में, रात जब बहुत बीत चुकी थी, तो वो अपने झूले से उतरा नहीं से आकर सीधा वो कहाँ आया, लेखिका के बेड के पास आया। जहाँ पर उसे सोना चाहिए था अपने झूले में, वो वहाँ नहीं सोया, बल्कि उसके पिंजरे से यानी घोंसले से वो नीचे उतरकर कहाँ आता है, सीधा उसके झूले से उतरकर लेखिका के बेड के पास आता है। लेखिका के बिस्तर के पास आकर उसके वो ठंडे पंजे, कोल्ड उसके पाँव जो थे, उसके हाथ क्या करें, वही उंगली पकड़कर, जब वो घायल हुआ था ना, जो कभी उसको छोटा बच्चा जब वो ऊपर से गिरा था तो उसको चोट से प्रहार करने पर थोड़ा वो घायल हो गया था, तो वहीं से लेखिका उसको बचा कर लाई थी ना। उस समय भी जब वो उंगली थामी थी तो उसके छोटे छोटे नन्हे पंजों से उंगली उस लेखिका की पकड़ ली थी, याद है? तो उसी तरह अब वो वही उंगली पकड़कर हाथ से लेखिका के चिपक जाता है, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जैसे छोटा, जब वो बिल्कुल छोटा था, जिस समय उसको लेखिका घर ले आई थी, उस समय वो तभी यदि वो देखभाल नहीं करती तो वो मर जाता था। आपको पता है, कोई जो दूसरे लोग देख रहे थे वो कह रहे थे कि इसको अब ये बच नहीं सकता, तो भी चैलेंज करके लेखिका उसको बचाती है और वो अच्छा हो जाता है। तो वैसी ही स्थिति फिर से वो अब उंगली मरने का अब सचमुच समय आ गया है गिल्लू का, तो वो उंगली थाम रखा है लेखिका की। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया
ने जैसे ही वो उस लेखिका के बिस्तर पर आकर अपने छोटे पंजों से लेखिका हाथ थामता है तो क्या महसूस करती है लेखिका कि उसके पंजे, उसके हाथ जो है बहुत कोल्ड, एकदम ठंडे पड़ गए हैं। तो ठंडे पड़ जाने के कारण जल्दी से लेखिका जाग कर अपने बिस्तर से उठकर क्या करती है, वो क्या हीटर ऑन करती है। हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी हीटर जलाकर उसको थोड़ा गर्मी दे रही है ताकि मैं इससे बचा लूँ, इसे मरने ना दूँ। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। बच्चों, 2 वर्ष की अवधि ज़्यादा, उससे कम भी रह सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो नहीं रह सकते। इसका अंतिम समय अब आ गया था, तो वो उष्णता यानी हीट देने पर भी क्या होता, परंतु प्रभात यानी सुबह की पहली किरण सूरज के भी निकली भी नहीं थी कि वो ऐसे सो गया मानो वो दूसरे लोक में जागने के लिए, वो हमेशा के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि अब उसमें जाने वाला, खेलने वाला पशु अब नहीं रह सका, इसलिए उसका झूला उतार दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है, यानी गिलहरियाँ तो समाप्त नहीं हुई है। बाहर जो गिलहरियाँ हैं उनकी चिक चिक की आवाज़ आती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी कि सोन जूही, नया नया स्प्रिंग का मौसम जब आता है तो कलियाँ, जो पुराने फूल हैं वो गिर जाते हैं, मतलब इस तरह से इसका अंत हुआ है, वो मर गया है। फिर नई बहार आती है, नई कलियाँ यानी नई गिलहरी, फिर से नई पशुओं को पालन पोषण करना, यही लेखिका की परंपरा बन गई है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। उसी सोन जूही जहाँ पर वो पहली बार मिली थी ना, वहीं उसी लता यानी बरली को कहते हैं, बेल, उसके नीचे गिल्लू की क्या कर दी गई, समाधि बना दी गई। गिल्लू की समाधि कहाँ बना दी गई? सोन जूही की लता के नीचे। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वास्तविक दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी लेखिका यहाँ पर कह रही है उसकी समाधि सोन जूही की लता के नीचे बना दी गई। वो किस लिए बना दी गई वहाँ? इसीलिए कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, वो बरली, वो जो बेल है ना, उसको अधिक प्रिय थी। इस कारण भी हो सकता है, या इसलिए भी कि वो लघुगात यानी छोटा शरीर, उसका छोटा सा शरीर किसी वास्तविक दिन जूही के पीताब, उसका शरीर जो है जूही के पीला, पीताब यानी पीला, पीले रंग का फूल, उस छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे ऐसा जगाता है कि वो फिर से वापस आएगा। मुझे यानी जैसे ही वो उसको देखती है वो गिलहरी को याद कर लेती है, उसे उस गिल्लू की याद हो आती है, तो वो क्या होता है, उसे संतोष मिलता है लेखिका को। तो ये रहा प्रेम और सहानुभूति दिखाने का अंजाम। किस कदर पशु हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारा कष्ट में भी वो हमारा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? पाठ के आधार पर कव्य को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? गिल्लू के मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और इसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किए? गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है? प्रभात की प्रथम किरण से स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका क्या आशय है, इसको आपको स्पष्ट करना है। सोन जूही की लता के बीच बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? ये सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको जब पाठ फिर से पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो समझ पाएंगे, आप ज़रूर स्वयं लिख पाएंगे, है ना बच्चों? समझ में आया? यदि कोई आपको शंका है तो आप पूछ सकते हो और उसके जवाब हासिल कर सकते हो, ठीक है? उस प्रश्न के
अर्थात अर्थ कठिन शब्दार्थ जो भी हैं वहीं पर दिए गए हैं, यानी कि आप मैच्योर्ड हो, समझदार हो, समझ पा सकते हो। धन्यवाद बच्चों।